अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन नंबर 153 से 159 तक कवर करेंगी और ये जो सेक्शंस हैं ये चैप्टर नंबर 8 में आते हैं। स्टेप उसी का पार्ट नंबर 3 है, पार्ट 3। और आज के लेक्चर का जो थीम है वो ये है कि इंस्टिगेशन और सोशल कन्फ्लिक्ट एंड एक्सटेंडिंग लाइबिलिटी। ये जो पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 8 का, जिसमें जो 153 से 160 तक की जो सेक्शंस हैं, यानी आज का जो लेक्चर है उसमें ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल और मॉडर्न जो पुलिसिंग ओरिएंटेड पार्ट है इस चैप्टर का। यानी इसमें स्पेशली जो पॉलिटिकल क्लैशेस होते हैं, जैसे सेक्टेरियन स्पीचेस होती हैं या एथनिक टेंशन्स होती हैं, लैंड डिस्प्यूट्स हो गई, प्रोटेस्ट वायलेंस हो गई या कैंपस एगिटेशंस हो गई, सोशल मीडिया मोबिलाइजेशंस हो गई, तो ये सारी जो हैं ये डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं। तो ये इसके अंडर जो हैं कवर होती हैं। यानी पहले लेक्चर में जो पार्ट 1 और पार्ट 2 था उसमें हमने ये देखा कि ला जो है वो क्राउड फॉर्मेशन और वायलेंट मॉब बिहेवियर जो है उसको रिगुलेट कर रहा था पहले पार्ट 2 में। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये चैप्टर नंबर 8 के हैं। ये जो पार्ट 3 है इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 8 का, इसका जो फोकस है वो शिफ्ट होता है वायलेंस से पहले की जो इंस्टिगेशंस होती हैं, और अगर कोई हिडन ऑर्गेनाइजर्स हैं या इनडायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं, और यानी जो लो लेवल की पब्लिक डिसऑर्डर हैं उसके ऊपर शिफ्ट होता है। यानी अब इस पार्ट में लॉ जो है वो सिर्फ मॉब को नहीं, बल्कि मॉब बनाने वाले और उनको भटकाने वाले या फंड करने वाले, शेल्टर देने वाले और इनडायरेक्टली बेनिफिट लेने वाली भी जो लोग हैं उनको भी टारगेट करता है। सिमिलरली जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट 2 में जो सेक्शन नंबर 152 और 151 को देखा था। ये जो लेक्चर है ये सेक्शन नंबर 153 से स्टार्ट होता है। 153 जो है ये बात करता है वांट ओनली गिविंग प्रोवोकेशंस विद इंटेंट टू कॉज राइट इफ राइटिंग बी कमिटेड इफ नॉट कमिटेड। यानी ये जो सेक्शन है सेक्शन नंबर 53 ये राइटिंग से पहले की जो प्रोवोकेशंस हैं उसको क्रिमिनलाइज करता है। यानी लॉ जो है वो क्या करता है यहाँ पे अगेन काज एंड इफेक्ट जो रिलेशनशिप है वो देखता है। यानी इलीगल प्रोवोकेशन है और पब्लिक वायलेंस। यानी इसका मतलब ये है कि अगर राइटिंग हो जाए तो फिर तो पनिशमेंट ऑब्वियसली ज़्यादा है, लेकिन अगर ना भी हो, यानी जो इनिशियल स्टेज होता है कमेंसमेंट से पहले, तब भी जो लाइबिलिटी है वो पॉसिबल है। यानी जो क्रिमिनल लॉ है ना वो यहाँ पे प्रिवेंटिव जो लॉजिक है वो फॉलो करता है। ये जो सेक्शंस है इसको अगर हम देखें तो ये कहता है कि हु एवर मिलिगेंटली आर वांट ओनली। यानी यहाँ पे जो लॉ है ना वो क्या करता है, वो जो हु एवर है, हु एवर से कौन मुराद है, यानी अक्यूज्ड ही होता है ना जो ऑफेंस कमिट करता है। यानी लॉ जो है वो अक्यूज्ड की जो मेंटल स्टेट है उसको एग्जामिन करता है। यानी मिलिगेंटली का मतलब होता है मिलिशियसली या हॉस्टाइल इंटेंशन के साथ। फॉर एग्जांपल किसी सेक्ट यानी जो फ़िरका है या कोई ग्रुप है उसके अगेंस्ट डिलिबरेटली इंटीमेटरी एक्ट करना ताकि क्राउड जो है वो वायलेंट हो जाए। और वांट करने का क्या मतलब होता है, यानी रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर कंसिक्वेंसेस। यानी इंसान जो है इंसान शायद स्पेसिफिकली राइट ना भी चाहता हो, लेकिन उसे पता हो कि उसका जो कंडक्ट है वो डेंजरस एस्केलेशंस क्रिएट कर सकता है। यानी जो क्रिमिनल लॉ या ये क्रिमिनल लॉ का जो ब्रॉडर प्रिंसिपल है ना वो रिफ्लेक्ट करता है, वो क्या है कि रेकलेसनेस भी कभी कभी क्रिमिनल लाइबिलिटी क्रिएट करता है। आगे क्या कहता है कि बाय डूइंग एनीथिंग विच इज़ इलीगल। यानी ये क्या है, ये यहाँ पे लिमिटेशंस क्रिएट हो रही है। यानी हर प्रोवोकेशन एक्ट जो है वो सेक्शन नंबर 153 में नहीं बनेगी। हर प्रोवोकेशन एक्ट जो है, इलीगल एक्ट जो है वो ज़रूरी है कि वो जो एक्ट कमिट किया जा रहा हो वो क्या हो, वो इलीगल हो। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट कनेक्शन है वो हमारे पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है उसके साथ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉफुल क्रिटिसिज्म प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 19 हमें परमिशन देता है कि हम लॉफुल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन जो सेक्शन नंबर 153 है सिर्फ उस स्टेज पर एंटर करता है जब कंडक्ट जो हो वो क्या हो, वो इलीगल हो और पब्लिक वायलेंस रिस्क जो है वो क्रिएट करे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई जो है वो अनलॉफुल थ्रेट क्रिएट करते हैं या इंसाइटिंग वायलेंट स्लोगन्स जो हैं लगाते हैं और इल्लीगल जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं यानी प्रोवोकिंग क्लेश जो हैं वो करते हैं या कोई फेक इम्प्लीमेंट्री र्यूमर्स जो है वो क्रिएट करते हैं, तो फिर मेयर जो हार्श क्रिटिसिज्म है वो इनफ नहीं है इस सूरत में। सो आगे कहते हैं कि गिव्स प्रोवोकेशंस टू एनी पर्सन, यानी प्रोवोकेशन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ ये इमोशनल ट्रिगर या वायलेंट स्टिमुलेशन है, यानी इस प्रोवोकेशन का मतलब ये है। लॉ ये नहीं देख रहा कि एक्यूज ने खुद वायलेंस की या नहीं की, वो ये देख रहा है कि क्या उसने दूसरों को भड़काया या नहीं, यानी वायलेंट रिएक्शन की तरफ उनको पुश किया। प्रोवोकेशन का यही मतलब होता है ना। सो यहाँ पे जो वो कनेक्शन बनता है वो किसके साथ बनता है, वो पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 107 है उसमें बनता है। और ये जो सेक्शन है ये अबेटमेंट के बारे में बात करता है, ये हमें बताता है कि अबेटमेंट कैसी होती हैं। और इसमें तकरीबन 3 किस्म की जो कंडीशंस बताई गई थी कि जैसे इंस्टिगेशन, प्रोवोकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, ये अबेटमेंट है। तो यहाँ पे ये जो लिंक है इसका सेक्शन नंबर 107 के साथ है, यानी दोनों प्रोविजंस इनडायरेक्ट क्रिमिनल पार्टिसिपेशंस को डील करते हैं। और दोनों में डिफरेंस क्या है कि सेक्शन 107 जो है वो इन ब्रॉडर अबेटमेंट जो है ना, मल्टीपल इसमें डायमेंशंस बताए गए हैं अबेटमेंट के, जबकि जो सेक्शन नंबर 153 है वो स्पेसिफिकली राइट जो प्रोवोकेशंस हैं, प्रोवोकिंग कंडक्ट है, उसको टारगेट करता है। आगे क्या बात हो रही है, इंटेंडिंग और नॉलेज। अब यहाँ पे ये मिन्जिया का डुअल स्टैंडर्ड है। डुअल स्टैंडर्ड कैसे हैं, यानी इंटेंशन की बात हो रही है या नॉलेज की बात हो रही है, यानी डायरेक्ट इंटेंशन या लाइकलीहुड जो नॉलेज है, ये क्या है, ये यानी ये वाइड है ना, ये कंसेप्ट वाइड है। मतलब अगर एक्यूज को पता था कि जो वो स्पीच कर रहा है, जो एक्ट वो कर रहा है, या जो वो अफवाह यानी र्यूमर फैला रहा है, या अगर वो किसी को प्रोवोक कर रहा है, तो वो रॉय ट्रिगर कर सकती हैं, तो लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो सकते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे कोर्ट जो है वो ऑफन क्या देखती हैं, यानी सर्कमस्टांसिस देखती हैं, स्लोगन्स को देखती हैं, जो एटमॉस्फेयर्स होता है उसको देखती हैं, और उस यानी उस एक्शन की कमेंसमेंट से पहले जो टेंशन होती है, प्रायर टेंशन होती है, उसकी भी एवेलुएट करती हैं, देखती है। ओके, सो ये कहते हैं कि इंटेंडिंग or knowing it to be likely that such provocations will cause the offense of writing to be committed, यानी अब लॉ जो है वो कैजुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्या है, ऑफेंस ऑफ राइटिंग। और ये ऑफेंस ऑफ राइटिंग कहाँ पे है, ये सेक्शन नंबर 146 हमें बताता है ना, यानी राइटिंग की और राइटिंग की जो डिफिनेशंस हैं। यानी राइटिंग की डिफिनेशंस कब, यानी राइटिंग कब फुलफिल होगी, जब अनलॉफुल असेंबली होगी, उसमें फोर्स यूज़ होगा, उसमें वायलेंस यूज़ होगा, यानी उसके लिए ये फोर्स और वायलेंस जो है ज़रूरी है। ठीक है। और सेक्शन नंबर 153 जो है वो बेसिकली प्री जो राइट इंस्टिगेशंस, और जो सेक्शन नंबर 146 है वो एक्चुअल राइट के दरमियान जो है ना वो ब्रिज है। ठीक है। सो आगे क्या कहता है कि शेल इफ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी कमिटेड इन कंसीक्वेंस ऑफ सच प्रोवोकेशन, यानी काज एंड इफेक्ट का रिलेशन मुझे बता रहा है कि अगर उसकी कोई इलीगल एक्ट की वजह से ऑफेंस ऑफ राइटिंग जो है, यानी वो उसकी कंसीक्वेंस की वजह से कमिट हुआ है ऑफ सच प्रोवोकेशन, यानी उसकी प्रोवोकेशंस की वजह से, तो फिर क्या कहते हैं, अगर एक्चुअल राइट हो जाए तो फिर पनिशमेंट क्या होगी, वो हायर हो जाएगी। यानी क्रिमिनल लॉ एक्चुअल सोशल हार्म को पनिश कर रहे हैं यहाँ पे, यानी जो प्रोवोकेशन है वो क्या है, अब सक्सेसफुल पब्लिक डिसऑर्डर जो है उसमें कन्वर्ट हो चुकी हैं। ठीक है। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, उसको पनिशमेंट होगी एक्सटेंड्स टू 1 ईयर, इन उस प्रोवोकेशंस की वजह से उसकी जो पनिशमेंट है 1 साल तक जा सकती है, कौन सी, इम्प्रिजनमेंट, फाइन भी लग सकता है, दोनों भी लग सकते हैं। और नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि एक इफ़ द ऑफेंस ऑफ राइटिंग बी नॉट कमिटेड, यानी ये प्रिवेंटिव क्रिमिनलाइजेशन का क्लासिक एग्जांपल है कि अगर राइटिंग जो है वो कमिट ना हुई, अगर कमिट हो गई तो फिर तो हमें ये समझ आएगी ना कि अनलॉफुल असेंबली थी, 5 से ज़्यादा लोग थे और उन्होंने फोर्स और वायलेंस यूज़ किया, भी ऑफेंस भी कमिट हुआ। ठीक है। लेकिन अगर वो कमेंट्स नहीं हुई तो फिर ये क्या है, ये प्रिवेंटिव क्रिमिनलाइजेशन है, यानी इवन फेल्ड प्रोवोकेशन जो है, अगर आप प्रोवोकेशन करते हो लेकिन फेल हो जाते हो कि ये भी पनिशेबल है।
क्योंकि लॉ के नज़दीक डेंजरस जो पब्लिक एजिटेशंस है वो इट्स स्टिल सोशल रिस्क है। यानी ये वो सेम फिलासफी है कि जो कंस्पिरेसी लॉ होता है या अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है, उसमें भी ये हमें मिलता है। यानी अगर आप अटेम्प्ट करते हो, कंस्पिरेसी करते हो या अनलॉफुल असेंबली बनाते हो, तो ये जो सेम कंसेप्ट है प्रिवेंटिव क्रिमिनलाइजेशन का, ये हमें इन कंसेप्ट्स में भी मिलता है। और अगेन जो है ओके, सो अगर कमिट नहीं हुई रेटिंग तो विद इम्प्रिजनमेंट अभी द डिस्क्रिप्शंस एक्सटेंड्स टू 6 months। अगर आपने प्रोवोकेशन की, आप फेल हो गए, तो तब भी आपकी जो पनिशमेंट है वो 6 months तक एक्सटेंड हो सकती है, फाइन भी लग सकता है और साथ साथ ये भी हो सकता है कि हो सकता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन जो हैं दोनों वो लग जाएं। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 153A। सो जो 153A है वो बात करते हैं प्रमोटिंग इनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स एट्सेट्रा। ठीक है, कोई भी सेक्रेटेरियन ग्रुप हो सकते हैं, कोई भी क्लास ऑफ सोसाइटी जो है यानी वो हो सकती है, कोई रेस हो सकती है, हाँ, किसी रीजन की बुनियाद पर भी वो ग्रुप हो सकता है, किसी इंटरेस्ट की बुनियाद पर भी वो ग्रुप जो है वो हो सकता है। अगर कोई उनके बीच में इनमिटी को प्रमोट करता है तो फिर उसके ऊपर क्या लाइबिलिटी हैगी। सो जो सेक्शन 153A है पाकिस्तान पिनल कोड का, ये क्रिमिनल लॉ का जो इन एक आप उसको कह सकते हैं कि सेंसिटिव भी है और पॉलिटिकली पावरफुल प्रोविजन भी में भी सी एक है। यानी ये जो सेक्शन है 153A, ये डायरेक्टली जो सोशल हारमनी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स की बात हो रही है ना, तो सोशल हारमनी जो सेक्रेटेरियन कन्फ्लिक्ट हैं या इथनिक पोलराइजेशंस हैं और हेट इंसाइटमेंट जो है उसको रेगुलेट करता है। यानी अगर हम अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द देखें कि ये सारे जो प्रॉब्लम्स हैं ये आजकल बहुत ज़्यादा हैं। सो मॉडर्न एरा में इसका जो इम्पोर्टेंस है इस सेक्शन का वो भी इंक्रीज़ हो गया है। किस वजह से? यानी सोशल मीडिया की वजह से, या जो रिलीजियस मोबिलाइजेशंस हैं, पॉलिटिकल रिटॉरिक्स हैं, या उसके अलावा जो आइडेंटिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसकी वजह से जो मास अनरेस्ट है ना, ये क्या करते हैं कि ये जो सिचुएशंस हैं ज़्यादातर यानी पब्लिक में अनरेस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो ये जो सेक्शन है ये सिर्फ एक्चुअल वायलेंस को पनिश नहीं करता कि आप उसको कमिट कर लें, बल्कि इसका जो फोकस है वो सोसाइटी के अंदर जो हेटर्ड होती है यानी नफ़रत है, या जो हस्टाइल ग्रुप्स होते आइडेंटिटी होती है, उसको क्या करते हैं, उसको क्रिएट जो है करते हैं। सो सेक्शन ये कहता है कि हु एवर यानी ऑफेंस किसी भी पर्सन से कमिट हो सकता है, ठीक है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो रिलीजियस स्पीकर्स हैं, चाहे वो एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, या कोई आम जो ऑर्डिनरी सिटीज़न है, ठीक है, यानी कोई भी उसमें है। अब आगे इसके में कुछ क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और या आई थिंक 3 क्लासेस इसमें से इसमें ये दी हैं। ओके, सो जो क्लॉज ए है वो बात करता है कि बाय वर्ड्स इधर स्पोकन आर रिटन और बाय साइंस और बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशंस और अदरवाइज। लॉ जो है वो इंटेंशनली इसको बहुत ज़्यादा यानी बहुत ब्रॉड ड्राफ्टिंग यूज़ कर रहा है यहाँ पे। यानी स्पीच जो है, ठीक है, आर्टिकल्स हो गए, बैनर्स हो गए, स्लोगन, वीडियो, मीम्स, ये सारी चीज़ें हैं। मतलब आप ये देख सकते हो ना कि कुछ चीज़ें स्पोकन में आती हैं, रिटन में आती हैं, कुछ साइंस में आती हैं, या कुछ विजिबल रिप्रेजेंटेशन भी आती हैं, या अदरवाइज ये देखें इसको, ठीक है, अदरवाइज यानी हर किस्म की को वो जो है इसमें शामिल की गई है, ठीक है। और सोशल मीडिया पोस्ट्स हो गए, सिंबॉलिक एक्ट्स हो गए, सब जो है वो पोटेंशियली इसमें कवर हो सकते हैं। यानी और ये जो अदरवाइज है ये स्कोप को मज़ीद जो है वाइड कर देता है। यानी मॉडर्न डिजिटल एरा में अगर हम देखें कि वो व्हाट्सएप पे भी जो लोग एक मैसेज को कई बार जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं और अक्सर वो झूठ होता है, या टिकटॉक के जो स्पीचेस होते हैं, या कुछ लोग जो होते हैं ना, वो आपने देखा होगा कि टीवी शोज़ में से अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि अपनी मकसद की सिर्फ चंद सेकंड्स की जो क्लिप होती हैं वो निकाल के ना जो बात की जो आगे पीछे की जो कनेक्टिविटी होती है उसको छोड़ देते हैं और अपने मतलब की एक बात को कट करके एडिट करके क्लिप्स एडिट करके उसको वायरल कर देते हैं, ठीक है। या एआई जो जनरेटेड प्रोपेगेंडा है आजकल के ज़माने में, तो ये भी थियोरेटिकली इस क्लास में आ सकते हैं, क्लास ए 153A में। इसका जो पीका जो एक्ट है यानी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट, तो ये जो है डी क्या है उसके साथ भी इसका कनेक्शन है, ठीक है। यानी पीका 153A।
ये फिर इस तरह होगा पी का 153 ए। सो इसकी जो मॉडर्न एपीआईज है ना, उसमें ये दोनों जो सेक्शंस हैं ये क्या होती हैं, ये फ्रीक्वेंटली जो है कंबाइन होती हैं। सो आगे ये कह रहे हैं कि अगर कोई किसी भी इन ज़राए में से अगर कोई क्या करता है, प्रमोट करता है, इंसाइट करता है, इंसाइट या अटेम्प्ट करता है टू प्रमोट और इंसाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो एक्चुअल हेटेड है ना, सक्सेसफुली क्रिएट होना ज़रूरी नहीं है कि आप जो है यानी उसको अंजाम तक पहुँचाएँ। अटेम्प्ट जो है वो भी क्या है, इन यहाँ पे लिखा हुआ है ना, और अटेम्प्ट, तो अटेम्प्ट जो है वो भी इनअप हो सकता है, यानी प्रिवेंटिव क्रिमिनलाइजेशन। जब भी अटेम्प्ट की बात आती है तो ये प्रिवेंटिव क्रिमिनलाइजेशन की बात होगी। लॉ वेट नहीं करता कि सोशली फुली वायलेंस कोलैप्स करे, कोलैप्स जो है वो हो जाए। आगे क्या बात करता है कि ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, race, place of birth, residence, language, caste or community or any other ground whatsoever, disharmony or feeling of enmity, यानी ओके whatsoever तक हम इसको देखते हैं। ये बात करता है यानी ये जो है ना, यहाँ से ये जो ग्राउंड्स है ये क्या है, ये प्रोटेक्टेड सोशल आइडेंटिटीज़ हैं, जो रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है, लैंग्वेज, कास्ट। और अगर हम अपनी इर्द गिर्द देखें तो लोग किस तरह इन सब चीज़ों को ये जो सोशल आइडेंटिटीज़ हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, इनकी बुनियाद पर एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, उनको वो महसूस करवाते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। सो लॉ जो है यानी इन सोशल आइडेंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज़ करता है और साथ में ये भी रिकॉग्नाइज़ करता है कि जो कलेक्टिव आइडेंटिटीज़ हैं, जो कलेक्टिव आइडेंटिटी बेस्ड जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑर्डिनरी पर्सनल डिस्प्यूट से ज़्यादा डेंजरस होते हैं ना ये, क्योंकि ये कलेक्टिव आइडेंटिटी बेस्ड वो हैं, सिर्फ एक शख्स के ऊपर नहीं हो सकते। अगर आप किसी रिलीजन को फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं, तो ये एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट बन जाएगा। अगर आप किसी एक शख्स को भी उसके रेस की बुनियाद पे करते हो, तो उसकी जो सारे रेस के लोग हैं, ये आप उस रेस को टारगेट कर रहे हो, ना कि किसी एक पर्टिकुलर शख्स को। इसी तरह रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट या बाकी जो कम्युनिटी है उनको भी, यानी पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में स्पेशली अगर हम बात करें तो ये सेक्टेरियनिज्म हो गया, या एथनिक पॉलिटिक्स हैं, या जो लिंग्विस्टिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, या कम्यूनल जो पोलराइजेशंस हैं, ये यानी इसमें ये जो केसेस हैं ना, इसमें ये ज़्यादातर आते हैं। और फिर उसके बाद हैं कि और एनी अदर ग्राउंड व्हाटसोएवर, यहाँ पे बात हो रही है, यानी यहाँ पे ये ओपन एंडेड है, दी यहाँ पे आर अदर ग्राउंड्स व्हाटसोएवर, यानी कि स्कोप जो है मज़ीद वाइड कर दिया, यानी ओपन एंडेड है, ताकि जो न्यू फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी हैं, के जो कन्फ्लिक्ट है वो भी इसमें कवर जो है वो हो सके। डिसहार्मनी और फीलिंग ऑफ इनमिटी, हेटेड और इल विल, यानी ये जो ऑफेंस है, यहाँ ऑफेंस का जो साइकोलॉजिकल और उसके साथ साथ जो सोशल एलिमेंट है वो इन डिफाइन हो रहा है। लॉ सिर्फ फिजिकल वायलेंस नहीं देख रहा, बल्कि वो हॉस्टिलिटी को भी देखता है, और वो क्या देखता है, वो जो सोशल फ्रैक्चर होता है उसको भी देखता है, और जो कम्युनल टेंशन होती है उसको भी देखती है, ठीक है। उन सबको क्रिमिनल कंसर्न्स जो है वो मानता है। यानी जो सेक्शन नंबर 153A है वो सोशल कोहेजन को प्रोटेक्ट करता है। आगे ये बता रहे हैं कि बिटवीन डिफरेंट रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और पास और कम्युनिटीज़, यानी ये क्या बता रहे हैं कि एटलीस्ट 2 आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स जो है वो होने चाहिए। यानी प्योरली अगर पर्सनल, क्योंकि 2 क्यों होने चाहिए, क्योंकि अगर एक है तो वो दूसरे को टारगेट करेंगे ना, इन दोनों के बीच में क्लेश होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्लेश होगा। तो इसके लिए यानी एक और दो का होना ज़रूरी है, यानी एटलीस्ट 2 आइडेंटिफाइबल ग्रुप जो हैं वो इस सेक्शंस के लिए होने ज़रूरी हैं, और वो जो ग्रुप्स हैं वो कोई भी हो सकते हैं इसमें से। सो पर्सनल जो प्योर यानी प्योरली जो पर्सनल इंसल्ट है यूजुअली 153A में नहीं बनेगा कि अगर आप किसी एक शख्स को, 2 लोग आपस में गुतमगुदा होते हैं, वापस में वो करते हैं, उसके लिए किस चीज़ का होना ज़रूरी है, ये 2 सोशल जो आइडेंटिटीज़ हैं यानी ग्रुप, उनका होना ज़रूरी है। अनलेस जो ब्रॉडर ग्रुप हॉस्टिलिटी क्रिएट हो तो इसमें जो पर्सनल इंसल्ट है वो कवर नहीं होता। सो जो सेक्शन 153 का जो क्लास बी है, ये बात करता है उसकी कि ओके, यहाँ से बात शुरू करेंगे कि हु एवर, यहाँ से बात शुरू की थी कि हु एवर बाय वर्ड्स ईदर स्पोकन और रिटन। अब दूसरा जो क्लास है वो कहते हैं कि हु एवर कमिट्स
अगर कोई क्या करेगा, कमिट करेगा, यानी कमिट की बात आ गई तो इसका मतलब है कि वो हू एवर कौन है, हू एवर हमेशा एक्यूज्ड ही होता है ना। सो ये जो अक्यूज्ड है ये क्या करता है, ये खुद यहाँ पे एक्ट जो है यानी हार्मफुल एक्ट जो है वो करता है। इनसाइट्स आर इनसाइट्स यानी दूसरों को पुश करना, इनकरेज करना, यानी ला जो है वो डायरेक्ट एक्ट को भी और साथ में जो इंस्टिगेशन है उसको भी, यानी दोनों को कवर करता है। एनी अदर पर्सन टू कमिट और इंसाइट एनी अदर पर्सन टू कमिट, यानी अगर वो की पुट करता है या किसी और शख्स को वो इंसाइट करता है कि वो कोई एक्ट परफॉर्म करे, एनी एक्ट विच इज़ प्रीजुडिशियल to the maintenance of harmony between different religion, racial, language, or religion group or caste or communities. So यहाँ पे क्या बात हो रही है, यानी हार्मनी का क्या मतलब है कि ओके, सो ये बात करते हैं हार्मनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, यानी ये जो फ्रेज़ है ना ये ब्रॉड है, ब्रॉड इन द सेंस कि हार्मनी का मतलब है यानी पीसफुल जो सोशल को एग्जिस्टेंस होती हैं ग्रुप्स के बीच में, उसको क्या करता है, उसको यानी किसी को इंस्टिगेट करता है। यानी लॉ जो है वो ये प्रोटेक्ट करना चाहता है कि जैसे कि टीरियन पीस है या जो एथनिक को एग्जिस्टेंस है या जो कम्युनल स्टेबिलिटी है कम्युनिटीज़ के बीच में, या जो रीजनल हार्मनी है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करना चाहता है बिटवीन रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप्स, यानी किसी भी बेस के ऊपर डिफरेंट कम्युनिटीज़ या ग्रुप ऑफ पर्सनस जो आइडेंटिफाइबल हैं। यानी प्रेजुडिशियल का मतलब क्या है, यानी हार्मफुल टेंडेंसीज जो यानी होना जो है वो इनफ हो सकता है, ठीक है, यानी अगर वो टेंडेंसीज जो है वो क्या हो, वो हार्मफुल हो यानी नुकसानदेह हो। यानी एक्चुअल राइट्स जो है वो ज़रूरी नहीं है। अगर एक जो है वो मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहा है या हॉस्टिलिटी है क्रिएट कर रहे हैं या फियर क्रिएट कर रहे हैं या पोलराइजेशन क्रिएट कर रहा हो, तो फिर ये जो क्लॉज है 153B ये पोटेंशियली अप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो आगे ये क्या कह रहे हैं कि ओके, सो यहाँ पे जो डिफरेंट और ये सोशल ग्रुप्स की बात हो रही है, यानी ये जो क्लास है ये आइडेंटिटी बेस्ड कन्फ्लिक्ट को स्पेसिफिकली टारगेट करता है, ठीक है। ये पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अगर हम रिलीजन का पर्सपेक्टिव देखें तो जो सुन्नी शिया की टेंशन्स होती हैं या जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होते हैं या जो लैंग्वेज पॉलिटिक्स होती हैं, ठीक है, या रीजनल जो हेटेड होती हैं, ये सब जो है इसमें कवर होते हैं। यानी लॉ का जो मतलब है, कंसर्न है, वो ये है कि आइडेंटिटी मोबिलाइजेशन जो रेपिडली पब्लिक डिसऑर्डर में कन्वर्ट जो है वो हो सकती है, इस वजह से वो उसको प्रोटेक्ट करता है। आगे क्या कह रहे हैं कि एंड ओके, आगे बात कर रहे हैं कि इस सच ऑन एनी ग्राउंड, यानी किसी भी इन तमाम में से किसी एक ग्राउंड के ऊपर व्हाटसोएवर यानी कुछ भी हो, एंड विच डिस्टर्ब और इज़ लाइकली टू डिस्टर्ब पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, क्योंकि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 8 है, इसका जो नाम है वो क्या है, यानी ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। ये जो क्लास है ये एक आप उसको कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक थ्रेशोल्ड है, यानी पब्लिक किस चीज़ का, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का। कि पब्लिक ट्रैंक्विलिटी का क्या मतलब है, यानी पब्लिक पीस और सोशल ऑर्डर। यहाँ जो एक्चुअल डिस्टर्बेंस है वो क्या है, अगर वो भी तो कवर है कि विच डिस्टर्ब, अगर डिस्टर्ब हो गया तो इसका मतलब है कि एक्चुअल ऑफेंस कमिट हो गया। आर लाइकली टू डिस्टर्ब, यानी कि एक्चुअल डिस्टर्बेंस जो है वो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ लाइकली टू डिस्टर्ब भी अगर हो तो भी इनफ है इस सेक्शंस की कमेंट्स में एप्लीकेशन के लिए। यानी यहाँ पे बात किस चीज़ की हो रही है, प्रिवेंटिव और लॉजिक जो है अप्लाई हो रहा है। यानी लॉ जो है वो ब्लड शेड का वेट नहीं करता कि खून बहे, अगर रीजनेबल लाइकलीहुड जो है वो मौजूद हो, जैसे वायलेंस हो गया, क्लेशेस हो गए या कम्युनल टेंशन हो गई या पैनिक हो गया, तो फिर जो लाइबिलिटी है वो क्या हो सकती है, वो जो हमने कहा था ना कि 2 ग्रुप्स का होना ज़रूरी है, तो फिर उनकी भी उनके ऊपर ये जो क्लास बी है ये एप्लीकेशन में आ सकता है। यानी क्लास बी इसेंशियली सेक्शन 153 जो है वो क्या है, राइट प्रोवोकेशंस की बात करते हैं, यानी जो सेक्शन नंबर 121 और 149 में बात हुई थी अनलॉकड असेंबली और राइटिंग की, उनमें अनलॉकड असेंबली और राइटिंग की बात हुई थी। जो सेक्शन नंबर 153 है वो उसका प्री स्टेज को टारगेट करता है, यानी हेट एक्टिविटी, टेंशन, क्राउड मोबिलाइजेशंस, यानी पहले हेट एक्टिविटी होती है ना, फिर टेंशन क्रिएट होती है, फिर जो क्राउड होता है वो मोबिलाइज होता है, आखिर में वो राइटिंग कमिट कर देते हैं। फिर सेक्शन 153A का जो क्लास बी है
वो इसी चेन को अर्ली स्टेज पर क्या करता है, इंटरवीन करता है। सो सिमिलरली इसका भी जो आर्टिकल 19 है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, यानी यहाँ डायरेक्ट जो कंटेक्ट है वो आर्टिकल 19 जो बात करते हैं पब्लिक ऑर्डर, इंटीग्रिटी और मोरलिटी की के दरमियान जो है वो आता है। यानी स्टेट जो है वो क्या करती हैं, यूजुअली आर्ग्यू करती हैं कि कम्युनल इंसाइटमेंट जो है वो कंसिडर करती हैं कि ये प्री स्पीच नहीं है, ठीक है, अगर कम्युनल अदरवाइज हमें आर्टिकल 19 जो है वो फ्री स्पीच की पावर वो देता है ना, राइट देता है। लेकिन इस सेक्शंस में 153A-B में वो कहता है कि अगर कम्युनल इंसाइटमेंट है तो वो फिर आर्टिकल 19 के अंदर नहीं आता। तो ये इन दोनों के बीच में फिर यहाँ पे क्लेश होता है। सो इसका जो अदर कंसर्न्स हैं ये पीका कनेक्शंस जो है, यानी पीका का जो लॉ है उसके साथ भी है, ठीक है। यानी अगर कोई ऑनलाइन कैंपेन चलाता है, कम्युनल हैशटैग चलाते हैं और कोई इम्प्लीमेटरी वीडियोस बनाते हैं या किसी मिस इन्फॉर्मेशन को टारगेट करते हैं तो ये पब्लिक हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाली बात पे कंसिडर होगी। तो फिर जो है ये क्या होगा, ये PPC अगर ऐसा कोई वो होगा तो PPC 153A-B में जो है ये फिर FIR में आपको उस तरह नज़र आएगा सेक्शन, ठीक है। और साथ में आपको अगर वो ऑनलाइन ज़रिए से हैं तो फिर आपको जो ये स्पेशल लॉ है पी का, तो ये भी फिर आपको नज़र आता है, ठीक है। सो आजकल के जो मॉडर्न जो साइबर FIR है उसमें ज़्यादातर ये जो सेक्शंस हैं ये अपीयर होता है। यानी इसकी एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं इस क्लॉज की कि एक इन्फ्लुएंसर जो है अगर वो सोशल मीडिया पर कोई फेक पोस्ट जो है वो सर्कुलेट करता है और किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो बताता है कि फॉर एग्जांपल आपकी मस्जिद हो गई या चर्च या मंदिर, यानी वो कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, मुस्लिम, हिंदी, क्रिश्चियन, कोई भी सिख, उनको उस पोस्ट में ये बताता है कि आपका जो मस्जिद है, चर्च है या मंदिर है उसके ऊपर क्या होने वाला है, अटैक होने वाला है। अब क्राउड जो है वो पैनिक में क्या होता है, इकट्ठी हो जाती है और एरिया में जो है यानी पूरे एरिया में टेंशन जो है वो स्प्रेड हो जाती है। इवन अगर फुल राइटिंग जो है वो कमिट ना भी हुई हो तो सेक्शन 153A-B जो है वो पोटेंशियली अप्लाइंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कम्युनल हॉस्टिलिटी क्रिएट हुई और हार्मनी डिस्टर्ब हुई और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है ये क्या है, ये रिस्क में आई। सो इस वजह से ये जो सेक्शंस हैं ये ऑपरेशन में आ सकता है। सो अब हम देखते हैं 153A का जो क्लास नंबर C है। सो 153A का यानी जो ये क्लास C है ये 153A का सबसे जो सिक्योरिटी ओरिएंटेड और एंटी मिलिटेंसी फोकस्ड पार्ट है, यानी जो क्लास C है ये सिर्फ जो हेट स्पीच है उसको टारगेट नहीं करता, बल्कि ये ऑर्गेनाइज्ड जो वायलेंस होते हैं, वायलेंस की जो प्रिपरेशंस होती है ना, और ग्रुप बेस्ड जो मोबिलाइजेशन है उसको भी क्रिमिनलाइज करता है। सो क्लॉज कुछ इस तरह स्टार्ट होता है कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि हु एवर, यानी हु एवर मीन्स एक्यूज्ड, ऑर्गेनाइजेस और इंसाइट्स एनी अदर पर्सन्स टू ऑर्गेनाइज, यानी खुद चाहे करे चाहे किसी और को इंसाइट्स करें ऑर्गेनाइज करने के लिए। यानी लॉ जो है यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन को नहीं बल्कि जो प्लानिंग है और मोबिलाइजेशंस हैं, ठीक है, उसको भी टारगेट करता है। यानी ऑर्गेनाइजेस का मतलब तो हो गया कि स्ट्रक्चर क्रिएट करना, यानी प्लानिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना या रिक्रूटमेंट करना या ट्रेनिंग की अरेंजमेंट करना, ठीक है। और इनसाइट्स का मतलब ये होता है कि दूसरों को इनकरेज या पुश करना। यानी जो मास्टरमाइंड है और जो ऑपरेशनल ऑर्गेनाइजर हैं वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेस और इनसाइट्स एनी अदर पर्सन टू ऑर्गेनाइज, वो दोनों जो है इसमें कवर हो जाते हैं। सो आगे बात हो रही है कि एनी एक्सरसाइज, मूवमेंट, ड्रिल और अदर सिमिलर एक्टिविटीज़, ये जो यहाँ पे बात हो रही है यानी ड्रिल और एक्सरसाइज जो है ये क्या है, ये मिलिट्री स्टाइल प्रिपरेशंस को इंडिकेट करते हैं। अगर एक कोई एक्सरसाइज शामिल है या कोई ड्रिलिंग वगैरह जो है वो शामिल है, ठीक है। सो लॉ का जो कंसर्न्स है वो यहाँ पे वो किसके ऊपर है, यानी ऑर्गेनाइज जो कलेक्टिव फिजिकल प्रिपरेशंस हैं किसके लिए, पर्टिकुलरली वायलेंस के लिए। सो इसमें क्या चीज़ें आ सकती हैं, यानी अगर कोई ऐसे कैंप्स हैं जहाँ पे आम जो ट्रेनिंग की जा रही है, या अगर कोई स्ट्रीट स्क्वाड्स हैं, लेकिन होने चाहिए कि वो क्या हो, वो वायलेंट हो, या कोई सेक्रेटेरियन जो मिलिटेंट प्रिपरेशंस हैं वो हों,
या वेपनाइज्ड आइडियोलॉजिकल गैदरिंग जो है ये सब उसमें शामिल होती हैं। और आगे ये बता रहे हैं कि आर अदर सिमिलर एक्टिविटीज़, यानी ये इसके स्कोप को मज़ीद क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। यानी इंटेंशनली इसको लॉन ब्रॉड रखा हुआ है ताकि कोई भी नया जो मेथड है जो इन वर्ड्स में कवर ना हो वो भी क्या हो, वो इसके अंदर कवर हो। आगे किस चीज़ की बात हो रही है कि इंटेंटिंग दैट द participant in any such activity shall use or to be trained to use criminal force or violence। यानी यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, इंटेंशन की बात हो रही है। और इंटेंशन क्या है, इंटेंशन जो है वो मिजरिया है, यानी यहाँ पे मिजरिया जो है वो क्लियर होती हैं। यानी लॉ जो है वो इनोसेंट जो फिजिकल गैदरिंग है उसको पनिश नहीं करता कि अगर आम लोग जो है किसी जगह पे पार्टिसिपेंट जो है वो कलेक्ट होते हैं, बल्कि कि जो क्रिमिनल लाइबिलिटी है वो अराइज ही तब होती हैं जब जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हो, वो वायलेंस हो। और साथ में अगर कोई क्रिमिनल फोर्स ट्रेनिंग शामिल हो या यानी क्रिमिनल फोर्स का कनेक्शन जो है या इस्टेब्लिश हो। ठीक है, जो सेक्शन नंबर जो इसका जो यानी इस क्लॉज का जो कनेक्शन है वो पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 350 है उसके साथ भी बनता है। यानी जो अनलॉफुल कोवर्सिव फोर्स है। ठीक है, फिर उसके बाद बात हो रही है कि और नोइंग इट टू बी लाइकली। अब सेकंड स्टेज किस चीज़ की आ रही है, यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज की। यानी पहले बात हो रही थी इंटेंशन की, अब बात हो रही है नॉलेज की कि अगर यानी लॉ जो है वो सिर्फ डायरेक्ट इंटेंशन तक भी लिमिटेड नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि अगर ऑर्गेनाइज़र को रीजनेबल नॉलेज थी कि अगर वो जो कोई भी एक्टिविटी कर रहा है उस एक्टिविटी में वायलेंस जो है वो एक्टिविटी वायलेंस में कन्वर्ट हो सकती है, यानी लाइकली। ठीक है, तब भी जो लाइबिलिटी है वो पॉसिबल है। यानी ये इनकी एक्सट्रीमिज्म के स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। दैट द पार्टिसिपेंट इन एनी सच एक्टिविटी विल यूज़ आर बी ट्रेन टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस, चाहे उसका इंटेंशन हो यानी वो खुद करे, ठीक है, और इस इंटेंशन के साथ करे, या जो है वो क्या करे उसको नॉलेज हो कि दैट द पार्टिसिपेंट इन एनी सच एक्टिविटी, अगर ये जो एक्टिविटीज़ हो रही है चाहे एक्सरसाइज है, मूवमेंट है, ड्रिल है, उनमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो क्या करेंगे, वो यूज़ करेंगे या वो ट्रेंड होंगे किसके लिए, क्रिमिनल फोर्स के लिए या वायलेंस के लिए। ठीक है, तब भी जो लाइबिलिटी है वो उसके ऊपर क्या हो सकती हैं, अराइज हो सकती हैं। सो यहाँ बात हो रही है कि आर पार्टिसिपेट्स खुद पार्टिसिपेट करे या किसी और को जो है इंसाइट करे, यानी प्रोवोक करे पार्टिसिपेशन के लिए इन एनी सच एक्टिविटी इंटेंशन के साथ, टू यूज़ आर बी ट्रेन टू यूज़ क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस, या नॉलेज के साथ कि यानी किसी भी रीजनेबल इंसान को अगर ये मालूम हो, नॉलेज हो कि ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये किसके लिए यूज़ होंगी, ये क्रिमिनल फोर्स या वायलेंस के लिए यूज़ होंगी, किसके अगेंस्ट, एनी रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज, रीजनल ग्रुप और कास्ट और कम्युनिटी और any group of persons identifiable as such on any ground whatsoever। यानी यहाँ पे बात हो रही है सोशल आइडेंटिटीज़ की, ये डिफरेंट काइंड्स हैं सोशल आइडेंटिटीज़ की, और यहाँ पे जो बात बता रहे हैं कि ऑन एनी ग्राउंड whatsoever, यानी कोई भी अगर सोशल आइडेंटिटी है। ठीक है, यानी पर्टिकुलरली यहाँ पे जो लॉ है ना को स्पेशली जो सेक्रेटेरियन मिलिटेंसी होती हैं या इथनिक आर्म जो मोबिलाइजेशन है या कम्युनल वायलेंट ग्रुप्स होते हैं उसको टारगेट कर रहा है। यानी ऑर्डिनरी जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग होती हैं या पीसफुल एक्टिविज़म है वो सेक्शन 153 AC के अंडर जो है कवर नहीं होता, अनलेस अगर टारगेटेड ग्रुप जो है वो हॉस्टाइल हों और साथ में जो वायलेंस है उसका एलिमेंट शामिल हो। सो आगे ये बता रहे हैं कि एंड एनी सच एक्टिविटी, यानी ऊपर ये जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दी गई हैं ये फर्स्ट फ्रेज में, तो इनमें से कोई भी जो है फॉर एनी रीज़न व्हाटसोएवर कॉजेज आर इज़ लाइकली टू कॉज, अगर वो कॉज एक्चुअल यानी ऑफेंस जो है वो हो जाता है, या लाइकली टू कॉज हो क्या, फियर, अलार्म और फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी अमंगस्ट द मेंबर ऑफ सच रिलीजन, रेशियल, लैंग्वेज और रीजनल ग्रुप्स और कास्ट और कम्युनिटी। यानी ये ऊपर भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो ऐसा जो शख्स है वो क्या होगा, उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एक्सटेंडेड टू 5 years एंड विद फाइन। तो उसकी जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है, यहाँ पे और नहीं है, कि यानी दोनों जो है उसके ऊपर क्या होंगे, लागू होंगे। यानी जो सेक्शन नंबर 153A
सी जो है ना, ये जो क्लास सी है इसका, ये वायलेंस की जो प्रिपरेशन है ना, चाहे वो एक्सरसाइज, मूवमेंट, ड्रिल या किसी भी और एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हो, और उसकी जो प्रिपरेशन है और जो ऑर्गेनाइज आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग होती है उसको अर्लियर स्टेज पर टारगेट करता है। और इसका जो लिंक है वो इस्टेब्लिश हो सकता है जो एटीए है, यानी एंटी टेररिज्म एक्ट जो है 1997 का, उसके साथ भी ये ओवरलेप कर सकता है, स्पेशली जब आर्म्ड सेक्टेरियन ग्रुप्स इसमें इन्वॉल्व हों, मिलिटेंट ट्रेनिंग हो या वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट मोबिलाइजेशन जो है अगर इन्वॉल्व हो, तो फिर यानी जो एफआईआर होगी वो क्या होगी, वो KPC 153 ए क्लॉज सी के अंडर होगी। और साथ में ये जो एक ये है, यहाँ पे उसका जो प्रोविज़न होगा, जिस प्रोविज़न्स के अंदर यानी जो क्राइम होगा वो इसके यानी साथ में लग सकता है, ठीक है। KPC भी लगेगा और साथ में जो स्पेशल लॉ है वो भी लगेगा। ओके, अब आगे बात हो रही है इस सेक्शन की एक्सप्लेनेशन की। सो ये जो एक्सप्लेनेशन है ये क्या करता है कि यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है 153 पाकिस्तान पे पाकिस्तान पीनल कोड की। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस है क्योंकि ये पूरी सेक्शन का कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस जो है, बैलेंसिंग मैकेनिज्म है। किस तरह कि देखिए, अगर ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये ना होती तो फिर ऑलमोस्ट हर जो कंट्रोवर्शियल डिस्कशंस है उसको हेट इंसाइटमेंट बनाकर क्रिमिनलाइज किया जा सकता था। सो एक्सप्लेनेशन जो है वो ये कहती है कि इट डजंट अमाउंट टू एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन, यानी हर डिस्कशन, हर क्रिटिसिज्म, हर जो अनकंफर्टेबल स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिकली सेक्शन नंबर 153 नहीं बनेगी। यानी लॉ जो है वो यहाँ पे एक प्रोटेक्टिव बाउंड्री क्रिएट कर रहा है, और वो प्रोटेक्टिव बाउंड्री क्या है, यानी आगे बता रहे हैं कि टू पॉइंट आउट विदाउट malicious intention and with an honest view to the removal matters which are producing or have a tendency to produce a feeling of enmity or hatred. Okay, so ये जो पूरा phrase है between different religion, racial, language or groups or caste or communities, यानी यहाँ पे जो लॉ है वो ये अलाउ करता है कि सोशल टेंशन, सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स और एथनिक डिस्क्रिमिनेशंस, कम्युनल कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो डिस्कस किए जा सकें। यानी देखें इन ये जो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये क्या हो सकती हैं, डिबेट्स और डिस्कशंस के ज़रिए भी तो हो सकती है ना, डिस्कस की जा सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर रिसर्चर्स हैं और रिसर्चर जो है वो सेक्टेरियन वायलेंस को एनालाइज करें, तो फिर ये 153 के अंडर ऑफेंस तो नहीं होगा। और सिमिलरली अगर कोई जर्नलिस्ट हैं या एथनिक डिस्क्रिमिनेशंस को अगर वो एक्सपोज करते हैं, या कोई एक्टिविस्ट हैं वो कम्युनल हेटेड को हाईलाइट करते हैं, तो फिर ये पाकिस्तान पीनल कोड के अंडर जो है ये ऑफेंस नहीं है, यानी ये ऑटोमेटिकली ऑफेंस नहीं बन जाता, क्योंकि लॉ जो है वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि चूँकि ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए बगैर जो है वो रिफॉर्म इम्पॉसिबल है। तो अगर इनको हेल्दी तरीके से डिस्कशंस में लाया जा सके तो फिर ये क्या है, ये ऑफेंस जो है नहीं है। यानी यहाँ पे बात हो रही है ना कि विदाउट मिलिशियस इंटेंशन, यानी यहाँ पे जो इंटेंशन है कि यहाँ पे मेंस जो है वो सेंट्रल हो जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव है इस काम का कोई हेटर स्प्रेड करना, यानी कोई नफ़रत फैलाना या वायलेंस इग्नाइट करना या हॉस्टिलिटी को मज़ीद डीपन करना, तो फिर जो डिफेंस है वो यानी वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर प्रोटेक्शन नहीं होगी, फिर ऑफेंस बनेगा। लेकिन अगर पर्पस जो है इन सब का इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इंटेंशन जो है वो ऑनेस्ट व्यू है, ठीक है, किस तरह का कि फॉर एग्जांपल अगर उसका जो पर्पस है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है, रिफॉर्म्स लाना है, या एकेडमिक डिस्कशन है, या पीसफुल क्रिटिसिज्म है, तो फिर जो ये एक्सप्लेनेशन है ना, ये सेक्शन 153 ए की जो एक्सप्लेनेशन है ये डिफेंस प्रोवाइड करती है। यानी इंटेंशन जो है इसमें वो क्या है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो मैटर करता है इस सेक्शंस के अंदर। यानी आगे ये बात करें ना कि एंड विदाउट एन ऑनेस्ट व्यू टू द रिमूवल, तो ये गुड फेथ जो है ना, ऑनेस्ट व्यू क्या है, गुड फेथ है ना, तो ये रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। यानी लॉ ये पूछता है कि क्या एक्यूज जो है उसने जेन्युइनली सोशल प्रॉब्लम सॉल्व की या हाईलाइट कर रहा था, या वो उसका जो मकसद था वो हेटेड था, यानी क्या वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो डिफरेंस जो है वो ज़रूरी है, और डिफरेंस जो है वो उसकी जो इंटेंशन है उससे यानी पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कॉलर ये कहे कि जो सेक्टेरियन डिस्क्रिमिनेशन है वो सोसाइटी को डैमेज कर रही है और रिफॉर्म जो है वो ज़रूरी है, कि ये तो प्रोटेक्ट हो सकता है ना, क्योंकि ये हेल्दी डिस्कशंस हैं,
लेकिन अगर कोई ये कहे कि कोई फ़लाँ कम्युनिटी को टारगेट करे, उसका नाम ले और ये कहे कि ये कम्युनिटी जो है ये इनहेरिटेंटली डेंजरस है, उनके खिलाफ जो है यानी लोगों को अगर वो इंस्टिगेट करें कि इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, तो फिर यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 153 ए है, वो क्या होगा, वो उसके अंडर ये ऑफेंस बन सकता है। सो अगेन इसका जो इस क्लॉज़ का भी जो एक्सप्लेनेशन का जो कनेक्शन है वो आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान के साथ है। यानी एक्सप्लेनेशन जो है वो एसेंशियली कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमें आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्री एक्सप्रेशन वैल्यू को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। वरना जो जर्नलिज्म है या एकेडमिक डिबेट्स हो गई, हिस्टोरिकल डिस्कशंस हो गई या अगर ह्यूमन राइट्स क्रिटिसिज्म हो गई, तो ये फिर क्या बन सकते थे अगर आर्टिकल 19 ना होता पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये सब जो है ये क्राइम बन सकते थे। सो यानी प्रैक्टिस में जो मिलीशियस इंटेंशन की यहाँ बात हुई है और जो ऑनेस्ट व्यू है, ये सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। इसलिए जो पुलिस इंटरप्रिटेशंस हैं या पॉलिटिकल कंटेक्स्ट हैं या पब्लिक प्रेशर है या अगर कोई जुडिशियल अप्रोच भी है, तो ये सब क्या करते हैं, ये मैटर करते हैं। सो यही वजह है कि जो सेक्शन 153 ए है वो अक्सर मिसयूज़ डिबेट में फ्रीक्वेंटली जो है यानी डिस्कस हो सकता है। और अगेन इस एक्सप्लेनेशन का या जो सेक्शन नंबर 150 पी है, इसका अगेन जो है पीकर के साथ भी काफ़ी यानी मॉडर्न कंटेक्स्ट में रिलेवेंसी बनती हैं, क्योंकि आजकल जो और ऑनलाइन क्रिटिसिज्म होती हैं या इन्वेस्टिगेटिव थ्रेड्स होते हैं या कम्युनल जो एनालिसिस है, पॉलिटिकल कमेंट्री है, तो कभी यानी प्रोटेक्टर स्पीच होती हैं और कभी जो है वो हेट इंसाइटमेंट एलिगेशन जो है वो पेश करती हैं। सो बाउंड्री जो है वो अक्सर फिक्चुअल कंसेप्ट और इंटेंशन के ऊपर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। सो ये जो एक्सप्लेनेशन है 153 ए की और 153 ए की, ये क्रिटिसिज्म और इंसाइटमेंट के दरमियान जो लीगल लाइन है वो ड्रा करने की कोशिश करता है। क्योंकि कोई भी जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, उसमें जो कंप्लीट साइलेंस है वो किसी मसले का सलूशन नहीं है, बल्कि मसलों को जो सलूशन है वो किस तरह निकलता है, यानी सोशल हेट्रेड को डिस्कस करना कभी कभी नेसेसरी हो जाता है ताकि उसको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, तो इस वजह से अगर इंटेंशन जो है वो ऑनेस्ट व्यू है, तो फिर जो है ये एक्सप्लेनेशन प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड करती है। अदरवाइज अगर इंटेंशन जो है वो मिलीशियस है, तो फिर ये जो सेक्शन है कि जो एक्सप्लेनेशन है ये डिफेंस जो है वो प्रोवाइड नहीं करती। सो इसके बाद हम सेक्शन नंबर 153 बी को कवर करते हैं। सो जो सेक्शन नंबर 153 बी है, ये बात करते हैं इंड्यूसिंग स्टूडेंट्स एटसेट्रा टू टेक पार्ट इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। सो ये जो सेक्शन है ये हमें बताता है कि अगर स्टूडेंट्स को इंड्यूस किया जाए पॉलिटिकल पार्टिसिपेशंस के लिए, तो फिर लाइबिलिटी जो है वो क्या होगी। सो सेक्शन स्टार्ट होता है कि हु एवर यानी एक्यूज्ड की बात हो रही कि जो भी हो, यानी ऑफेंस जो है वो कोई भी कमिट कर सकता है। यहाँ पे हु एवर से यहाँ पे मुराद है कि कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई एक्टिविस्ट, टीचर, ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट लीडर या ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर जो है वो भी हो सकते हैं। यानी लॉ जो है वो एक्टर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। आगे कहता है कि हु एवर बाई वर्ड्स either spoken or written or by sign or by visible representations or otherwise। ये यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग है वो आपको अगेन जो है काफ़ी डिलिब्रेट नज़र आ रही होंगी। इसमें आ सकते हैं यानी स्पीचेस आ सकते हैं, पेम्पलेट्स, बैनर्स, स्लोगन्स, पोस्टर्स या सोशल मीडिया के पोस्ट्स हो गए, वीडियोस हो गई, डिजिटल कैंपेन्स हो गई। अब ये जो अदरवाइज है, अदरवाइज़ जहाँ भी आएगा तो उससे जो यानी फ्यूचर यानी न्यू कम्युनिकेशंस के जो मेथड्स हैं वो भी इसमें कवर होंगी जो इनके अलावा है। सो यही आज की एरा में अगर हम देखें कि जो व्हाट्सएप मोबालाइजेशंस हैं या टिकटॉक एजिटेशंस हैं या जो ट्विटर के कैंपेन्स होते हैं एक्स के, तो वो भी पोटेंशियली इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। और यहाँ पे अगर ये जिनके अगर ऑनलाइन हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से हो, तो फिर पीका एक्ट में लगेगा, स्पेशल लॉ है। आगे कहता है कि इंड्यूस और अटेम्प्ट टू इंड्यूस, यानी अगर वो खुद कमिट करता है, ठीक है, या अगर इवन वो अटेम्प्ट भी करता है, यानी लॉ जो है वो सिर्फ सक्सेसफुल मोबालाइजेशन को पनिश नहीं करता,
बल्कि अगर कोई अटेम्प्ट करता है इंड्यूसमेंट की किसको, किसी स्टूडेंट को, अटेम्प्ट जो है वो भी इनफ है। यानी इंड्यूस का क्या मतलब होता है, किसी को परसुएट करना, किसी को इनकरेज करना, मोटिवेट करना, इन्फ्लुएंस करना। किसको? एनी स्टूडेंट। यानी अगर अक्यूज स्टूडेंट को पॉलिटिकल एजिटेशंस की तरफ डिलिबरेटली पुश कर रहा हो तो उसके ऊपर क्या होती है, लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। अब ये किसके ऊपर है? एनी स्टूडेंट और एनी क्लास ऑफ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट्स और क्लास ऑफ स्टूडेंट्स में क्या डिफरेंस है? यानी यहाँ पे एनी स्टूडेंट से मुराद है यानी कोई इंडिविजुअल स्टूडेंट, और क्लास ऑफ स्टूडेंट से मुराद है यानी कलेक्टिव स्टूडेंट बॉडी आप इससे कंसिडर कर सकते हैं। यानी दोनों जो है वो पावर इसमें है। अब स्टार्ट क्लास ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब सिर्फ जो क्लासरूम है वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो ब्रॉडर स्टूडेंट ग्रुप्स है ना वो हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट्स, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जैसे लॉ डिपार्टमेंट है कि स्टूडेंट्स हो गए कि ये क्लास ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं या किसी और डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं। सिमिलरली जो स्टूडेंट यूनियंस होते हैं उसको भी आप क्लास ऑफ स्टूडेंट्स समझ सकते हैं, या कैंपस की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स होती हैं, एक ही यूनिवर्सिटी में डिफरेंट आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स होती हैं, तो आप उनको आइडियोलॉजी की बुनियाद पर भी उनको आप एक क्लास जो है वो कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हों, कोई किसी दूसरे की अलग आइडियोलॉजी हो। सो आगे कहते हैं कि आर एनी इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड इन आर कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स। यानी ये जो है ये उसको जो स्कोप है ना उसको एक्सपेंड करता है। कैसे एक्सपेंड करते हैं कि यानी इसमें ये बात हो रही है ना कि आर एनी इंस्टीट्यूशन इंटरेस्टेड इन और कनेक्टेड विद स्टूडेंट्स, यानी इसमें स्टूडेंट यूनियन भी आ सकते हैं, सोसाइटीज़ भी आ सकते हैं, एजुकेशनल एनजीओज भी आ सकती हैं, या जो एफिलिएटेड बॉडीज़ होती हैं वो भी आ सकती हैं। यानी जो लॉ है ना वो जो कैंपस का इकोसिस्टम है ना उसको रेगुलेट कर रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट पे उसका फोकस नहीं है, वो तो है यानी यहाँ पे कवर है, लेकिन पूरा जो इकोसिस्टम है कैंपस का उसको भी रेगुलेट कर रहा है। आगे कह रहे हैं टू टेक पार्ट इन एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, यानी ये यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी। देखें पॉलिटिकल एक्टिविटी तो एक बहुत ब्रॉड टर्म है ना, यानी एक ब्रॉड कंसेप्ट है। इसकी एग्जांपल्स में अगर हम देखें कि प्रोटेस्ट है वो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, स्ट्राइक्स में भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कंसिडर होती हैं, कंपेन्स हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट्स हो गई, या सॉलिडेरिटी मार्च हो गए, या राइट्स एक्टिविज़म हो गई, तो ये सारी क्या है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की एग्जांपल्स हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हर कलेक्टिव जो यानी हर कलेक्टिव पब्लिक इशू जो है वो पॉलिटिकली इंटरप्रेट हो सकता है, तो उसको आप समझ सकते थे ये पॉलिटिकल वो है एक्टिविटी है। सो इसलिए सेक्शन 135 बी जो है उसको जो ये जो क्रिटिक्स है ना इसको जो क्रिटिसाइज करते हैं वो इसको ये समझते हैं कि ये यानी वेग हैं ये सेक्शन, और साथ में ये यानी चांसेस हैं कि ये ज़्यादातर मिसयूज़ हो जाए क्योंकि ये एक ब्रॉड टर्म है पॉलिटिकल एक्टिविटी। आगे बता रहे हैं कि विच डिस्टर्ब और अंडरमाइंस और इज़ लाइकली टू डिस्टर्ब और अंडरमाइन द पब्लिक ऑर्डर। यानी ये किस चीज़ की बात हो रही है, पब्लिक ऑर्डर की बात हो रही है। यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल से बॉर्ड है। हर स्टूडेंट जो है वो हर स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो होती है वो ऑफेंस नहीं होता। यानी लॉ जो है लॉ थ्योरेटिकली सिर्फ उस एक्टिविटी को पनिश करता है जो पब्लिक ऑर्डर यानी पब्लिक पीस के अगेंस्ट हो, पब्लिक पीस को, पब्लिक ऑर्डर को क्या करे, डिस्टर्ब करे, या वो करे स्टेट ऑर्डर को अंडरमाइन करे, ठीक है। और साथ में जो है अगर अनरेस्ट का रियल जो लाइकलीहुड है ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है, लाइकलीहुड अगर क्रिएट करें यानी लाइकली टू डिस्टर्ब है, लाइकली टू डिस्टर्ब, तो ये क्या है, ये जो फ्रेज है ना ये जहाँ भी जिस सेक्शन प्रोविजन में भी आता है यहाँ बात होती है प्रिवेंटिव पॉलिसिंग की। सो स्टेट जो है वो एक्चुअल वायलेंस का वेट नहीं करता, बल्कि क्या करता है कि इनिशियल स्टेज पे जो प्रिवेंशन है उसको भी क्या करता है, कवर करता है। तो अगर कोई भी ऐसा शख्स है जो क्या करता है किसी भी मीडियम के ज़रिए से वो इंड्यूस करता है खुद, या अटेम्प्ट करता है किसी स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट बॉडी को इंड्यूस करने की, तो फिर उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, वो इम्प्रिजनमेंट होगी, एक्सटेंड्स टू 4 ईयर,
और विथ फाइन, या उसके ऊपर फाइन लग सकता है, या जो है उसकी नेचर ऑफ जो इन्वॉल्वमेंट है उस क्राइम में उसको देखा जाएगा कि उसके ऊपर उसको इम्प्रिजनमेंट भी मिले या फ़ाइन भी मिले, या अगर छोटे नेचर का उसकी इन्वॉल्वमेंट है तो सिर्फ उस पर फ़ाइन भी लग सकता है, अगर बड़े लेवल का है तो दोनों भी उसके ऊपर लग सकते हैं। सो आज ओके, सो ये जो सेक्शंस है ना 153 बी जो है, यहाँ पे एक चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि ये ओरिजिनल जो हमारा पिनल कोड है 1860 का उसका यानी मेन पार्ट नहीं है, ओरिजिनल पार्ट नहीं है, बल्कि ये जो मिलिट्री एरा था पाकिस्तान इंडिपेंडेंस के बाद जो मार्शल लॉज वगैरह लगे, जो मिलिट्री एरा था उसमें ये अमेंडमेंट हुई। और ख़ासकर जब स्टूडेंट्स मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा, आप तो पता है कि अर्ली एरा में जो स्टूडेंट मूवमेंट्स थी, जो प्रोटेस्ट थे, वो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहते थे पॉलिटिक्स में, और आइडियोलॉजिकल मोबिलाइजेशन बहुत ज़्यादा थी। तो तब जो है यानी ये सारी जो चीज़ें थी ये एक सीरियस कंसर्न था स्टेट के लिए, तो इसलिए जो सेक्शन नंबर 153 बी है इसको सिर्फ यानी अमेंडमेंट के ज़रिए से इसको डाला गया। सो ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है, यानी ये सिक्योरिटी स्टेट माइंडसेट को और जो पॉलिटिकल ऑर्डर का मैनेजमेंट है ना उसका रिफ्लेक्शन भी आप इसको कह सकते हो। ओके, सो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का के आर्टिकल्स के साथ इस सेक्शन का लिंक देखें तो देखें ये जो आर्टिकल 16 है, आर्टिकल 17 है, और साथ में जो आर्टिकल नंबर 19 है, ये इनके साथ ये ना डायरेक्टली कोलाइड करता है। कोलाइड कैसे करते हैं कि देखें, जो आर्टिकल 16 है वो हमें फ्रीडम टू असेंबली देता है, यानी हम पीसफुल असेंबली जो है वो कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी बॉडी हो, वो पीसफुल असेंबली असम्बन जो है वो हो सकते हैं। एंड सेकेंडली जो आर्टिकल 17 है वो भी हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशंस का राइट देता है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, यूनियंस हों, ये देखें एसोसिएशन यूनियंस कोई भी पाकिस्तान का सिटीज़न जो है वो बना सकता है। जबकि जो आर्टिकल 19 है उसकी अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। एवरी सिटीजन में स्टूडेंट्स भी आते हैं, कोई भी इसमें शामिल हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर साइड अगर हम उसको देखें जो हमारा मेन सेक्शन है, तो ये जो सेक्शन नंबर 153 बी है ये किस कुछ चीज़ की बात करता है, दूसरी साइड पे ये बात करता है यानी स्टेट कंसर्न्स अबाउट जो कैंपस अनरेस्ट है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। सो इसी टेंशन की वजह से ये जो सेक्शन है ये अगर इसको हम देखें ना तो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव है। सो जो स्टेट्स है ना वो स्टूडेंट्स को सिर्फ लर्नर नहीं समझते, बल्कि वो उन्हें फ्यूचर पॉलिटिकल फोर्स भी समझते हैं। इसलिए जो क्रिमिनल लॉ है वो हिस्टोरिकली जो कैंपसेस क्या करते हैं कि हेविली रेगुलेट करते रहते हैं, स्पेशली अगर पॉलिटिकल जो अनस्टेबल सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर। सो आज के लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, क्योंकि वीडियो जो है ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। अगर हम इस पूरे चैप्टर को वन गो में कवर करेंगे कि ये वीडियो जो है 2 आवर्स तक पहुँच सकती है। सो आज के लिए इनफ है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन नंबर 154 से स्टार्ट करेंगे। और आई होप कि आपको ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी, ये लेक्चर जो है इससे आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग दिस लेक्चर या सजेशंस के लिहाज से तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।